सालोनिका, जो कि थेसालोनिका के नाम से भी मशहूर है, ये शहर इस्तांबुल के बाद मशरकी रूमी सल्तनत यानी कि बाज़ंतीनी सल्तनत का सबसे बड़ा और अहम तरीन शहर था। इस शहर को सबसे पहले 1387 ईस्वी में सुल्तान मुराद अव्वल के दौरे हुकूमत में जानदारली कारा खलील पाशा ने फतह किया था, लेकिन ये शहर जल्द ही रूमियों के पास वापस चला गया। इसके बाद 1394 ईस्वी में सुल्तान बायजीद जल्दरम के दौर में इनकी बर्क रफ्तार फतूहात के दौरान ये शहर फतह होकर उस्मानी सल्तनत में शामिल हो गया था। लेकिन इसके बाद 1402 ईस्वी में अमीर तैमूर के सल्तनत उस्मानिया पर हमले और फिर शहजादों की आपस में तख्त की जंगों ने बाज़ंतीनियों को इस कदर मौका दिया कि इन्होंने तीसरी बार इस शहर को वापस हासिल कर लिया। फिर जब सुल्तान मुराद दोम तख्त नशीन हुए तो इनके खिलाफ बाज़ंतीनी शहनशाह मैनुएल ने इनके चचा मुस्तफ़ा चैलिबी को फौज देकर सुल्तान मुराद के खिलाफ तख्त के दावेदार के तौर पर इन्हें यूरोप भेजा, जिसके नतीजे में सल्तनत उस्मानिया में एक बार फिर तख्त की जंग शुरू हो गई। लेकिन सुल्तान मुराद ने इस बगावत को कुचलने के बाद इन्होंने बाज़ंतीनी सल्तनत के खिलाफ ऐलान जंग करते हुए इन्होंने कुस्तुनतुनिया यानी कि इस्तांबुल का मुहासरा शुरू कर दिया था। इस दौरान जबकि 1422 ईस्वी में एक तरफ तो सुल्तान मुराद कुस्तुनतुनिया का मुहासरा किए हुए थे, तो वहीं दूसरी जानिब बाज़ंतीनी सल्तनत के दूसरे बड़े शहर सालोनिका का मुहासरा भी बराबर जारी था। रूमी शहनशाह ने इस मुहासरे से बचने के लिए हर तरह की कोशिश की, यहाँ तक कि इसने सुल्तान मुराद के सौतेले छोटे भाई मुस्तफ़ा चैलिबी को सुल्तान के खिलाफ अनातोलिया में खड़ा कर दिया। इसने न सिर्फ मुस्तफ़ा की बगावत को सपोर्ट किया बल्कि इसने माली मदद भी की, जबकि अनातोलिया में दीगर तुर्क कबाइल जिसमें बनु जानदार और बनु कारामान ने इस बगावत में हिस्सा लेते हुए अपनी फौजें भी रवाना की। इस बगावत के दौरान कारामान सरदार महमद बे ने अनातोलिया में मौजूद उस्मानी सूबा हामिद पर हमला करते हुए इसने बहुत सी ज़मीनों को तबाह बर्बाद कर दिया, जबकि बनु तका कबीले के सरदार उस्मान बे ने अंतालिया, जो कि उस्मानी सल्तनत के ज़ेरे तसल्लुत एक किला था, इसका मुहासरा कर लिया। और इस दौरान कारामान सरदार महमद बे ने इस मुहासरे में हिस्सा लेने के लिए कोनिया से पेशकदमी शुरू की। दीरी असना सुल्तान ने अनातोलिया में अपने सौतेले छोटे भाई मुस्तफ़ा चैलिबी की बगावत को कुचलते हुए इसे फांसी देकर कत्ल कर दिया था। जहां एशियाई कुचक में सुल्तान को इन बगावतों की खबरें मिलीं, तो वहीं इन्हें यूरोप से भी तशवीशनाक खबरें मौसूल होने लगीं। यूरोप में वलाचिया के बादशाह ने अनातोलिया में उस्मानी सुल्तान के खिलाफ होने वाली बगावतों से फ़ायदा उठाते हुए इसने दरियाए डैन्यूब को अबूर किया और इसने उस्मानी शहरों पर हमला कर दिया, जिस पर सुल्तान मुराद ने फ़ौरन यूरोप में अपने कमांडर फेरोज़ बे को ख़त भेजा कि वो जल्द वलाचिया के खिलाफ फ़ौजें लेकर रवाना हो जाए। इसके साथ साथ सुल्तान ने मूरिया और अल्बानिया की जानिब भी अपनी फ़ौजों को रवाना किया, जबकि ख़ुद सुल्तान ने अनातोलिया में बनु जानदार कबीले के खिलाफ फ़ौजी मुहिम शुरू की। और जल्द सुल्तान मुराद पेशकदमी करते हुए बनु जानदार कबीले के सरदार असफंजार बे को सबक सिखाने के लिए वो जानदार कबीले में दाखिल हुए और बोलू शहर के करीब एक मैदान में उस्मानी और जानदारी फौजें आमने सामने हुईं। उस्मानिया और बनु जानदार के दरमियान घुमसान की जंग हुई, जिसमें कुल्हाड़ी का एक गहरा जख्म लगने की वजह से असफंजार बे शदीद जख्मी हो गए और वो मैदान जंग से भागकर बहिरे असवद के साहिल पर मौजूद अपने एक शहर सैनोप में जा छुपे। उस्मानी फौजों ने अपने सुल्तान के हुक्म पर अपनी पेशकदमी जारी रखी और वो बनु जानदार कबीले के दारुल हुकूमत कस्सामुनी जा पहुंचे। इस दौरान जब असफंजार बे को सुल्तान के यहाँ पहुंचने का इल्म हुआ तो वो खौफजदा हो गया और इसे डर था कि जल्द उस्मानी फौजें इसकी तमाम सल्तनत पर कब्जा कर लेंगी और इसके हाथ से इसकी ज़मीनें निकल जाएंगी। इस खौफ से इसने सुल्तान मुराद से मुआफ़ी मांगते हुए सुल्तान को ख़त लिखा कि ऐ मेरे बेटे मुराद, तुम्हारे वालिद और दादा हमेशा मुझ पर मेहरबान रहे। आप एक नौजवान सुल्तान हैं, मेरी बदतमीज़ी को दरगुजर करें और अपनी रहमदिली और मेहरबानी का सबूत देते हुए मुझ पर एहसान करें और मेरी ज़मीनें मुझे बख्श दें। मेरी फ़ौजें हर वक्त आपकी खिदमत में तैयार रहेंगी और आप जो मुझे हुक्म देंगे वो मैं पूरा करूँगा। यूं सुल्तान मुराद बनु जानदार कबीले के बूढ़े सरदार की इल्तिजाओं से मुतासर होकर इन्होंने इस पेशकश को कबूल करते हुए सुलह कर ली और कस्तामुनी के पहाड़ों में मौजूद तांबे की कानें उस्मानियों के हवाले कर दी गईं। सुल्तान मुराद दोम ने असफंजार बे की एक पोती के साथ शादी कर ली। बनु जानदार कबीले के बाद अब कारामान कबीले की बारी थी।
शहजादे मुस्तफ़ा की बगावत में अमीर करमानिया पेश था। इसका ये तर्ज अमल इस कदीम अना की बुनियाद पर मबनी था जो आले उस्मान और करमानिया के दरमियान इब्तिदा से चली आ रही थी। चुनाचे सुल्तान मुराद ने इसकी सरकोबी के लिए करमानिया पर हमला किया और महमद बेग को कत्ल करके इसके बेटे इब्राहिम को करमानिया का सरदार बना दिया। सुल्तान ने करमानिया को अपनी सल्तनत में शामिल नहीं किया, बल्कि सिर्फ इसके बाज गुजार होने पर ही इक्तफा किया। इधर अंतालिया के किले के हाकिम हमजा बे शहर से निकले और इन्होंने उस्मान बे पर हमला करते हुए इसे कत्ल कर दिया। यूं एशियाई कुचक में अमनो अमान कायम करने के बाद सुल्तान मुराद 827 हिजरी मुताबिक 1424 ईस्वी में वापस यूरोप चले गए। इस दरमियान में शहंशाह मैनुएल का इंतकाल हो चुका था और इसकी जगह इसका बेटा जान पैलियोलोगस कुस्तुनतुनिया का फरमा रवा बना। सुल्तान मुराद ने दोबारा कुस्तुनतुनिया का मुहासरा नहीं किया, बल्कि जान से सुलह कर ली। जान ने 30,000 दुकात सालाना खिराज देने का मुआहदा किया और इसने कुछ इलाके सुल्तान के हवाले कर दिए। यूं बाज़ंतीनी सल्तनत का खात्मा चंद दिनों के लिए और मुलतवी हो गया। यूरोप में उस्मानी कमांडर फेरोज बे ने वलाचिया में दाखिल होकर वलाचियन फौज को नाकों चने चबवाए, जिसकी वजह से वलाचिया के बादशाह डैन ने उस्मानी सल्तनत से अपनी वफादारी का ऐलान करते हुए इसने अपने 2 बेटों को उस्मानी सुल्तान के पास यरगमाल के तौर पर भेजा। दूसरी जानिब एव्रेनोस ओगलू ईसा बे को, जिन्हें अल्बानिया की मुहिम पर मामूर किया गया था, इन्होंने अल्बानिया के चंद एक शहरों पर कब्जा कर लिया और इन्होंने अल्बानिया के मशहूर हुक्मरान जान कास्त्रू, जो कि अल्बानिया के मशहूर हुक्मरान खानदान का सरबरा था और अब काफ़ी बूढ़ा हो चुका था, इसने अपने 4 बेटों को यरगमाल के तौर पर सुल्तान के पास अदरने महल में भेजे। इनमें से 3 तो बचपन में ही इंतकाल कर गए, जबकि इसका चौथा बेटा जाज कास्त्रू जिंदा रहा और इसकी जहानत ने बहुत जल्द सुल्तान को अपनी तरफ मुतवज्जे कर लिया। सुल्तान ने इसे सिकंदर बेग का लक़ब दिया। ये वही सिकंदर था जो मुस्तकबिल में उस्मानी सल्तनत के लिए बड़ी मुसीबत का बायस बना और जब तक वो जिंदा रहा अल्बानिया वापस उस्मानियों के कब्जे में न आ सका। इस दौरान तोरहान बे, जिन्हें यूनान की फतह पर सुल्तान मुराद ने मामूर किया था, इन्होंने थेसाली के इलाके पर हमला करते हुए इसे फतह कर लिया, जिसके बाद सुल्तान ने इन्हें यहाँ का गवर्नर मुकर्रर कर दिया। तोरहान बे ने यहाँ 25,000 की फौज को जमा किया और वो मूरिया की जानिब बढ़ने लगे और जल्द तोरहान बे जजीरा नुमा मूरिया में दाखिल हुए और यहाँ इनका सामना मशरकी रूमी सल्तनत के कमांडर थियोडोरोस से हुआ, जिसके पास 6,000 की फौज थी, जिसे तोरहान बे ने ज़बरदस्त शिकस्त दी और इसके बाद वो स्पार्टा की जानिब बढ़े। इन्होंने स्पार्टा पर भी हमला करते हुए इसे तबाह कर दिया। यूं मशरकी रूमी सल्तनत का मूरिया से ताल्लुक बिल्कुल मुनक़ते हो गया। अब यूं कुस्तुनतुनिया का शदीद मुहासरा, सालोनिका का नुकसान और मूरिया की फतह ने बाज़ंतीनी सल्तनत को एक बार फिर बावर करवा दिया कि तुर्क किस कदर ताकतवर हैं। इस दौरान उस्मानी फौजों ने सालोनिका का मुहासरा बदस्तूर जारी किया हुआ था। शहंशाह जान के दौरे हुकूमत में इसका हाकिम शहंशाह का भाई एंड्रोनेक्स था, जिसने गद्दारी करते हुए इस शहर को वीनस के हाथों फरोख्त कर दिया। वीनस ने 50,000 दुकात के इवज इस शहर को खरीद लिया। चूंकि ये मकदूनिया का एक अहम तरीन शहर था और इससे कबल 3 बार तुर्कों के कब्जे में रह चुका था, इसलिए सुल्तान मुराद ने इस मामले बे की मुखालफत की और 833 हिजरी मुताबिक 1430 ईस्वी में सालोनिका को उस्मानियों ने बज़ोर शमशीर फतह करके इसे सल्तनत उस्मानिया में शामिल कर लिया। इस फतह के बाद दारुल हुकूमत अदरने में सुल्तान के दरबार में वीनस का एक सफ़ीर दाखिल हुआ। इसने सुल्तान से अपने पुराने मुआहदों की तजदीद की दरख्वास्त की। इसके अलावा इन्होंने सुल्तान को सालाना खिराज देने की पेशकश भी की कि अगर सुल्तान सालोनिका को वीनस के हवाले कर दे तो वो सुल्तान को सालाना खिराज अदा करते रहेंगे। सालोनिका, जो कि एक इंतहाई अहम तरीन बंदरगाह थी, सुल्तान ने इसे वीनस के हवाले करने से बिल्कुल इनकार कर दिया, जिसके बाद उस्मानियों और वेनिशियंस के दरमियान जंग का दूसरा मरहला शुरू हुआ। जल्द आंद्रिया की कमान में वेनिशियन बहरिया गैलीपोली में दाखिल हुई, लेकिन इस बार बहरी बेड़े को गैलीपोली में मौजूद तुर्क मल्लाहों ने ज़बरदस्त शिकस्त दी और जो उस्मानियों ने वीनस के साथ अपनी पहली शिकस्त का बदला ले लिया था। इस शिकस्त के बाद वीनस जान चुका था कि वो सल्तनत उस्मानिया का तन्हा मुकाबला नहीं कर सकता, इसलिए इसने उस्मानियों से निपटने के लिए इत्तेहादियों की तलाश शुरू कर दी।
जल्द वीनस हंगरी के बादशाह सजमंड के साथ मुआहदा करने में कामयाब हुआ। इसने 5 साल के लिए हंगरी के साथ मुआहदे पर दस्तखत किए। इस मुआहदे के मुताबिक वीनस अगर तुर्कों के साथ जंग करता है तो हंगरी इसकी माली और फौजी मदद करेगा। जल्द हंगरी ने वलाचिया के बादशाह डैन को अपने साथ मिलाते हुए इसने वलाचिया को अपनी जागीर बना लिया। जब सुल्तान मुराद दोम को यह खबर मिली तो इन्होंने डैन के मुकाबले में राडू दोम की हिमायत की और इन्होंने राडू को तख्त संभालने में मदद के लिए उस्मानी फौजें रवाना की। इधर हंगरी ने भी डैन की मदद के लिए फौज भेजी, लेकिन फतह राडू को हासिल हुई। राडू दोम ने वलाचिया के तख्त पर कब्जा कर लिया और इसने सुल्तान मुराद की बैत करते हुए इसकी इताअत की। लेकिन हंगरी के बादशाह को यह कबूल न था कि राडू वलाचिया के तख्त पर बैठे, सो वो खुद एक लश्कर के साथ वलाचिया आया और इसने राडू का तख्ता उलटते हुए अपने हामी डैन को तख्त नशीन कर दिया। 830 हिजरी मुताबिक 1420 ईस्वी में स्टेफन लाजारोविच शाह सर्बिया का इंतकाल हो गया और इसकी जगह जॉर्ज ब्रैंकोविच, जो कि इसका भतीजा था, तख्त नशीन हुआ। स्टेफन लाजार इस मुआहदे के मुताबिक जो जंग कोसोवो के बाद बायजीद जल्दरम से किया था, हमेशा वो सल्तनत उस्मानिया का वफादार रहा। इसने अपनी बहन शहजादी डेस्पना को सुल्तान बायजीद के निकाह में देकर इस ताल्लुक को और ज़्यादा मजबूत कर दिया था। लेकिन जॉर्ज का सुल्तान मुराद के साथ कोई ज़ाती ताल्लुक न था। इसने तख्त नशीनी के बाद सर्बिया में तुर्कों के इक़्तिदार की मुखालफत शुरू कर दी। इसने तुर्कों के खिलाफ हंगरी के साथ एक मुआहदा किया और इसने दरियाई डैन्यूब के साहिल पर समुद्रिया में एक मजबूत किला तामीर कराया। सुल्तान मुराद ने जॉर्ज के इरादों से वाकिफ होकर इस किले के गिराने का मुतालबा किया और इनकार पर जॉर्ज के मुकाबले के लिए सुल्तान फौज के साथ निकल खड़े हुए और जल्द सर्बिया को उस्मानियों के मुकाबले में शिकस्त हुई और जहां पर उस्मानी अफवाज का कब्जा हो गया। लेकिन 844 हिजरी मुताबिक 1440 ईस्वी में सर्बिया मुकम्मल तौर पर तुर्कों के तसल्लुत में आ गया था। इधर अनातोलिया में 1428 ईस्वी को करामान कबीले के सरदार इब्राहिम बे ने बनु हमीद की ज़मीनों पर हमला करते हुए इसने उस्मानी गवर्नर इलियास बे को गिरफ्तार कर लिया। यूं अब एक जानिब तो यूरोप में उस्मानियों के खिलाफ ईसाई उठ खड़े हुए थे, तो इधर अनातोलिया में तुर्क कबीलों ने उस्मानियों की नाक में दम किया हुआ था। लेकिन चूंकि यूरोप का मसला अनातोलिया से ज़्यादा अहम था, इस वजह से सुल्तान ने यूरोप को छोड़ना मुनासिब न समझा। हंगरी के बादशाह को उस्मानियों के हाथों शिकस्त हुई और वो बड़ी मुश्किल से जान बचाकर वापस हंगरी में पहुंचा और इसने उस्मानियों के साथ 3 साला जंग बंदी के मुआहदे पर दस्तखत किए। यूं अपने इत्तेहादी की इबरतनाक शिकस्त के बाद सर्बिया के नए बादशाह ब्रैंकोविच ने सुल्तान मुराद की बैत की और वलाचिया के तख्त पर बैठे बादशाह डैन ने सूरत हाल से मजबूर होकर इसने भी उस्मानी सुल्तान की बैत की और खिराज देने का वादा किया। यूं वीनस के तमाम इत्तेहादियों को सुल्तान मुराद दोम ने तन्हा करके शिकस्त दे दी थी।